मातरम साथियों, पार्ट ऑफ स्पीच के बेसिक में नाउन प्रोनाउन को पढ़ने के बाद अपन एडजेक्टिव और एडवर्ब पे थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन कहां से आएगा, कैसे आएगा, जनरल एरर में वहां इसके क्वेश्चन जनरेट कराऊंगा। एक बार थोड़ा सा बेसिक माइंड में सेट करवा दूं कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। जैसे मैं चलता हूं, मैं धीरे चलता हूं। एक तो है मैं चलता हूं, एक है मैं धीरे चलता हूं। फर्क क्या है भाई? आई रन, मैं दौड़ता हूं। आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ता हूं। कुछ फर्क लग रहा है क्या? जो फास्ट है ना वो रन को मॉडिफाई करता है, यानी कि यूं कहूं कि जो आपकी एडजेक्टिव होते हैं ना, विशेषण, वो क्या करते हैं, किसी चीज का अपन यूं कह सकते हैं अतिशयोक्ति, बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं। बात पे आता हूं सीधा, बिना किसी की ट्रिक। एडजेक्टिव होते क्या हैं तो मैं बता दूं, जिसका आईक्यू अच्छा होता है, उसके नंबर अच्छे आते हैं, उसकी डीपी बढ़िया होती है। कैसे? आप बोलोगे सर आप क्या बोले ये, कि जिसके नंबर आईक्यू अच्छा होता है, एक तो होता है ईक्यू, एक होता है आईक्यू। जिसका आईक्यू अच्छा हो उसकी डीपी अच्छी होती है, कहीं पे भी लगा दो, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, और उसके नंबर भी अच्छे आते हैं। लो ये ट्रिक बन गई कि क्या, कि डीपी आईक्यू, आईक्यू उसका, जिसका आईक्यू अच्छा उसकी डीपी बढ़िया, उसके नंबर बढ़िया। आईक्यू डीपी, डीपी आईक्यू नंबर। अब आप बोलोगे सर इसको खोलो, क्या कौन सी ट्रिक से क्या होता है? एक बात बता दूं कि डी के कितने हैं? 2, पी के भी कितने हैं? 2। आप बोलोगे सर डी के 2 बताइए जरा, तो देखना हम बात करते हैं डी के दोनों की। तो पहला है आपका वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव। अभी जैसे आप वहां भी सीख के आए होगे, आप बोलोगे सर क्या फर्क है? देखना, सेंटेंस लूंगा मैं सीधे ही, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आते हैं आपके वो के वो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में थे। कौन कौन? जैसे ईच है, एवरी है ना, ये क्या काम करते हैं? ये बांटने का काम करते हैं। ईच है, एवरी है, इस प्रकार के वर्ड। आइदर है, नाइदर है ना, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। बोलो फंडा क्लियर हुआ क्या? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। आप बोलोगे सर फिर इनमें और उनमें फर्क क्या है? सीधो सेंटेंस देखो, आपकी बात दिमाग में क्लियर हो जाएगी। जैसे ईच बॉय, ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, पहला सेंटेंस तो है ये। दूसरे में है क्या कि ईच ऑफ द बॉयज, each of the boys, each of the boys is intelligent। तो भैया बता दूं कि each के जस्ट बाद में यहां क्या है? बॉय नाउन, ये एडजेक्टिव का काम करेगा और ये आपका किसका काम करेगा? प्रोनाउन का। यहां each किसका काम करेगा? प्रोनाउन का। तो बता दूं कि जस्ट बाद में यदि नाउन हो तो वो एडजेक्टिव का काम करता है। कंपैरिजन में देखे तो वैसे स्पोकन में कई जगह इसमें अलग अलग दे रखे हैं, मैं ग्रामर के रिकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। तो यहाँ ईच के जस्ट बाद में नाउन है इसलिए ये एडजेक्टिव, ईच के जस्ट बाद में नाउन नहीं है इसलिए क्या है? ईच यहाँ पे प्रोनाउन है। पहली बात डी क्लियर हो गया। दूसरा जो डी है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि मेरा नाम है क्या? डेमोनिस्ट्रेटिव। क्या है? अभी आप सीख गए हो डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। आप बोलोगे सर इसमें और उसमें फर्क क्या है? तो भैया सीधे हैं कि आप सेंटेंस देखो, अभी पता चल जाएगा। जैसे बोला आपने कि दिस बुक इज माइन, एक सेंटेंस ये है। दूसरा सेंटेंस है दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। भैया सिंपल सा है कि दिस के जस्ट बाद में यहां नाउन है इसलिए ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव। यहाँ एडजेक्टिव है और यहाँ आपका क्या है? दिस। यहाँ दिस पे क्या है? प्रोनाउन। क्या?
कि जस्ट बाद में यहाँ नाउन था इसलिए ये एडजेक्टिव, यहाँ जस्ट बाद में नाउन है इसलिए ये एडजेक्टिव, और दोनों की कंपैरिजन में पूछ ले, ये यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा, यहाँ प्रोनाउन का, यहाँ ये एडजेक्टिव का, यहाँ ये प्रोनाउन का, सीधा सा फंडा है भाई। दूसरा है डी के कितने हो गए 2। अब बोलोगे आप सर पी का क्या मामला है, पी की ट्रिक खोलो देखे, पी कितने हैं 2, तो पहला पी दूसरा पी के 2 हैं, तो देखना पहला पी है उसका मतलब है क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव, क्या है प्रॉपर एडजेक्टिव। 2 एग्जांपल बताऊंगा और मामला वहीं पे क्लियर। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं कि जैसे एक एग्जांपल देखना, जैसे मैंने बोल दिया कि द इंडियन पीपुल आर ऑनेस्ट, द इंडियन पीपल आर ऑनेस्ट। एक तो है आपके पास बात ये, दूसरी बात है आपके क्या कि एन इंडियन इज ऑलवेज ऑनेस्ट, एन इंडियन इज ऑलवेज ऑनेस्ट, एन इंडियन इज ऑलवेज ऑनेस्ट। तो भैया एक बात समझना यहाँ पे जवानों कि यदि आपको प्रॉपर एडजेक्टिव के जस्ट बाद में नाउन मिले, प्रॉपर एडजेक्टिव के जस्ट बाद में नाउन मिले तो वो कॉमन नाउन का काम करता है। प्रॉपर एडजेक्टिव के जस्ट बाद में जैसे इंडियन है, अमेरिकन है, ये क्या है प्रॉपर है ना, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो द इंडियन पीपल आर ऑनेस्ट, यहां पर क्या है ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, यहां जैसे पीपुल है। अब यदि मान लो यहां आपको इसके जस्ट बाद में नाउन मिल जाए, प्रॉपर एडजेक्टिव के जस्ट बाद में नोट लगा के लिख लो, प्रॉपर एडजेक्टिव के जस्ट बाद में नाउन मिले तो वो भैया काम करता है किसका, कॉमन नाउन का। किसका काम करता है, कॉमन नाउन का। प्रॉपर एडजेक्टिव के जस्ट बाद में नाउन मिलते ही यहां देखना, यहां नाउन मिल रहा है तो ये कॉमन नाउन का काम करेगा और ये यहां पे प्रॉपर एडजेक्टिव का। बोलो बात क्लियर हुई क्या? अगला देखो, आपने पी में 2 पी पढ़े हैं, पहला पी पढ़ लिया, दूसरा पी क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव के जस्ट बाद में नाउन जैसे ये मिल गया तो ये काम करेगा कॉमन नाउन का और ये काम करेगा एडजेक्टिव का। दूसरा पी देख लेना क्या है, उस पी को बोलेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव में आते हैं माई और योर, हिज, हर, इट्स, देयर, है ना। माई और हिज, हर, माई, और, हिज, हर, इट्स, देयर, इट्स, देयर। बोलो फंडा क्लियर हो रहा है क्या कि पजेसिव एडजेक्टिव में यही आते हैं। अब देखना पजेसिव एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले आता है। जैसे मैंने बोल दिया क्या कि ही इज माई फ्रेंड, यहां माई आया है वो फ्रेंड से पहले आया है ना, तो पजेसिव एडजेक्टिव है जो माई ये नाउन से पहले आता है। तो पजेसिव एडजेक्टिव है वो नाउन से पूर्व है यानी पहले आता है। देख लो ये पजेसिव एडजेक्टिव माई है, ये फ्रेंड से पहले आया है। अगला मैंने बोल दिया जैसे सी इज माई गर्लफ्रेंड, तो यहां देखना सी इज हिज, तो यहां देखना एक बात कि यहां जो हिज आया है ये इससे पहले आया है, इसलिए ये क्या है पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा ही नाउन से पहले आता है। अब डी दोनों पढ़ लिए, पी दोनों पढ़ लिए, अब आपके पास आता है आई। आई यानी होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और फिर क्यू के 2, फिर अब देखना आई का यहां बता दूं कि आई का मतलब होता है क्या, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है भाई, इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी ऐसे, अब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ के आए थे, यदि वो के वो आपके पर्सन पूछने का काम करे, जैसे सिंपल सा देख लो, आप दिमाग में रखना क्या, जैसे मैंने बोल दिया विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, भैया एक सिंपल सा डिस्कशन बताना, यहाँ विच क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, मैंने बोल दिया क्या, whose father has done this, whose father has done this, सिंपल सा डिस्कशन, यहां भी पूछ क्या, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी आपके रिलेटिव प्रोनाउन यदि पर्सन पूछने का काम करे तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। दिमाग में ज्यादा फोबिया मत बताना, केवल बेसिक सीख रहे हैं अभी, क्वेश्चन और आपकी जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो मैं जनरल एरर में लेके आऊंगा। अगला है क्यू, क्यू के दो मतलब होते हैं, क्यू का दो है क्या, क्वालिटी और क्वांटिटी, पहला है क्यू, दूसरा क्यू, पहला क्यू है किसका, क्वालिटी के लिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा है किसका, क्वांटिटी। देखना क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वालिटी में आपके अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, जैसे आप बोलते हो ना किसी की गुणवत्ता, जैसे वो अच्छा है, बुरा, भला, बुरा, अच्छा, होशियार, कमजोर, जितने भी जो गुण होते हैं, क्या कि आपका बेड, गुड, इंटेलिजेंट है ना, तो ये सारे इसमें आते हैं, बेड, गुड, अंडरलाइन करके वो पूछेगा कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, आप क्या बोलोगे, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, बेड, गुड, इंटेलिजेंट, है ना, रिच, धनी जो होता है, बेड, गुड, इंटेलिजेंट, रिच, मैंने बोल दिया आपका वहां पे ब्यूटीफुल, टॉल, ब्यूटीफुल, टॉल, ये सारे किस में आते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में। क्वांटिटी में आता है आपका लिटिल है, मच है, सम है, ए लॉट, है ना। क्वांटिटी जैसे कितना है, पानी के लिए अपन बोलते हैं ना, ये थोड़ा पानी, इतना पानी, तो आपका सम है, सम है, आपका वहां पे लिटिल है ना, आपका वहां पे मच है, ए लॉट है, लिटिल है, मच है, ए लॉट है। भैया सिंपल सा है कि आपको दिमाग में रखना है कि ऐसा पूछ ले कौन सा एडजेक्टिव है, आप बोलोगे क्या, क्वालिटी। लास्ट बचता है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो मुझे एक सिंपल सा डिस्कस बताओ कि नंबर वाले में आते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यहां देख लो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर बहुत बेसिक बता रहा हूं और बहुत कम शब्दों में बता रहा हूं, ज्यादा राम कहानियां लिखाऊंगा नहीं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जितनी काम की बातें हैं उतनी माउथ वर्डिंग कर दूंगा, बोल दूंगा, लेकिन यहाँ उतनी बात बताऊंगा जितनी आपके पूछी जाती है। अगला एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आता है जैसे मेनी, फ्यू, सम, ए लॉट, मेनी, फ्यू, सम, मेनी, फ्यू, सम, ए लॉट। सम है उसमें भी आता है, क्वांटिटी में और इसमें नंबर में भी आता है, ध्यान रखना इस बात का। फ्यू नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के सेंस में अलग अलग आते हैं, एनी नेगेटिव के लिए आता है, पॉजिटिव के लिए आपका सम आता है, तो ध्यान रखें इस बात का। मेनी, फ्यू, ए लॉट, ये सारे क्या हैं, नंबर के लिए। तो भैया सीधी सी बात है कि एडजेक्टिव की ट्रिक है क्या, डीपी, आईक्यू, नंबर। डी के दो कौन कौन से, डिस्ट्रीब्यूटिव और आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। यदि उनके जस्ट बाद में नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव है, नाउन नहीं आता तो वो प्रोनाउन है। जैसे ईच बॉय, ईच ऑफ, तो यहां हमने ईच को एडजेक्टिव बोल दिया, यहां हमने ईच को प्रोनाउन बोल दिया। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव, यहां सिंपल सी कहानी है कि दिस, दैट, दिस, दोज, दिस के जस्ट बाद में यदि नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव है, नहीं आता है तो वो प्रोनाउन है। इतना सा ध्यान रख लो, मेरे हिसाब से आपको इससे अच्छा कोई नहीं बताएगा। डीपीआईक्यू में सारे आपके एडजेक्टिव खुल रहे हैं, उसके बाद सीधे एग्जांपल लेके मैंने फालतू बातों से आपको बचा के यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ मामला जिसके दिमाग में फिट है वो एडजेक्टिव के आगे क्वेश्चन इजीली कर लेगा जब जनरल एरर में बताए जाएंगे। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से जितना लिखवाया इतना ही लिखना है।
किसी बुक के चक्रों में ना, इतना लिख लो, इससे मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे होगा। आगे आपको बताया जाएगा एडवर्ब क्या है, आगे देखना। में अपन बात करें पार्ट ऑफ स्पीच का, नेक्स्ट पार्ट है एडवर्ब। बेसिक बता दिया, नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, आज एडवर्ब का अभी आगे बताऊं दूं। तो बात ये है कि सबसे पहली बात है कि इनका बेसिक आपके क्लियर हो जाए, कितने टाइप के हैं, कौन सा क्या कहता है। उससे आगे मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसके मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं पीछे की वैकेंसीज में आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग, तो कचरा बिना किए। अच्छा एक देखना मजे की बात कि सारों के सारों की मैं ट्रिक बता रहा हूं, कितने अच्छे तरीके से याद होंगे। एडवर्ब क्रिया विशेषण, जिसे आप हिंदी में बोलते हो। अब कोई चीज आपकी अटक जाती है या फिर यूं कहूं कि रुक जाती है, उसके लिए रीट निकालते हैं। 2005 का एक है सूचना का अधिकार, जिसमें आपको बता दूं कि रीट नाम की कोई चीज होती है, कानूनी लीगल चीज है। तो अभी आपको याद कैसे करना है, देखना कि रीट है वो एमपी में, मध्य प्रदेश में एक्यू मतलब क्यों है, एक्यू मतलब रीट एमपी में क्यों है, क्यों के आगे ये याद रख लेना कि रीट एमपी में क्यों है, रीट एमपी में क्यों है। बेसिक बता रहा हूं भाई, कितने टाइप के होते हैं क्या, पहले मेरा यही है कि फंडा क्लियर करना, कितने टाइप के होते हैं एडवर्ब में, कौन कौन से आते हैं, उसके बाद की बातें हैं, रूल्स वगैरह बताना। पहली बात बता दूं, आर के दो हैं। अब आप बोलोगे सर क्या, आ जाओ। पहला आर है, उसका मतलब क्या है, पहले आर का मतलब है एडवर्ब ऑफ रीजन। क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण के जो एडवर्ब होते हैं, जैसे वाई, बिकॉज, सो, देयरफॉर। कौन कौन से, वाई, बिकॉज, सो, देयरफॉर, ये सारे क्या बताते हैं भैया, कारण। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन, है ना, क्रिया, कारण के क्रिया विशेषण। अब देखना मैं एक सेंटेंस दूं, आप में से पूछूंगा कि ये क्या है। जैसे एग्जांपल देखना, मैंने बोल दिया ही इज इल, वह बीमार है। ही इज इल सो ही कैन नॉट कम हियर, सो ही कांट कम हियर, वह बीमार है इसलिए वो यहां नहीं आता है। तो यहां मुझे बताना सो क्या है, आपको अंडरलाइन करके पूछेगा कि इसमें सो क्या है, आप क्या बोलोगे, सो है एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण बता रहा है ना बीमारी का, यहां ना आने का कारण है कि वो बीमार है, इसलिए सो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ रीजन। इससे क्लियर नहीं होता तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अपना कौन सा पेन रोल जाता है, देखना। ही कैन डोनेट, ही कैन डोनेट मनी, he can donate money because he is rich, because he is rich। तो भैया यहां अंडरलाइन करके पूछ लिया, बिकॉज क्या है, बिकॉज एडवर्ब ऑफ रीजन है। क्यों है कि वह पैसे डोनेट कर सकता है क्योंकि वो धनी है, तो बिकॉज यहां क्या बता रहा है, कारण, जो कारण बताए उन्हें क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन। पहली बात क्लियर। दूसरा आ रहेगा क्या, रिलेटिव एडवर्ब। क्या आएगा, दूसरा जो आर है, आर दो है ना, दूसरे आर का मतलब है रिलेटिव, क्या, रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। अब भैया सिंपल सा है, दो एग्जांपल लो और बात को क्लियर करवा दूं। बेसिक है कि आई नो वेयर ही लिव्स, I know where he lives, मैं जानता हूं वो कहां रहता है। दूसरा मैंने दे दिया जैसे I returned home when my father left for the office, I returned
हम ये क्या बताते हैं भैया, रिलेटिव एडवर्ब में वो आते हैं वाई, वेयर, वहन, है ना, हाउ, ये सारे के सारे आते हैं। और यहां देख लेना जैसे वेयर क्या है, रिलेटिव एडवर्ब, किसको रिलेटेड कर रहा है, आई नो ही लिव्स, वह रहता है, उसको मैं जानता हूं। वेयर क्या बता रहा है, इनका रिलेटिव, इनका रिलेशन, कि वह रहता है, उसको आई मैं कैसे जानता हूं, वेयर से। वे रिलेटिव कर रहा है दोनों को, इसलिए क्या है, रिलेटिव एडवर्ब। दूसरा, आई रिटर्न्ड होम, आई रिटर्न्ड होम व्हेन माय फादर लेफ्ट फॉर द ऑफिस, व्हेन माय फादर लेफ्ट फॉर द ऑफिस। तो भैया देखना यहां जो व्हेन है ना, कि माय फादर लेफ्ट फॉर द ऑफिस, मेरे पिता ने जैसे ही ऑफिस छोड़ा मैं घर पहुंच गया, इन दोनों बातों को रिलेटेड कौन कर रहा है, वेयर। तो आपको देखना है कि वेयर है, वहन है, हाउ है, वाई है, ये सारे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखना। अगली बात है क्या, आई। आई क्या होता है भैया, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्या होता है, यहां आ जाओ, आई है आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, सीधे एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, वाई आर यू इन टेंशन, आप टेंशन में क्यों हो। बेसिक बता रहा हूं इसका, वाई आर यू इन टेंशन, पहला सेंटेंस। दूसरा मैंने जैसे आपको दे दिया क्या, हाउ डज यू फिनिश द वर्क, हाउ डज यू फिनिश द वर्क। तीसरा एग्जांपल जैसे मैंने बोल दिया आपको वहां पे क्या, कि वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग। तो भैया यहां देखना, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कौन कौन से हो गए, वाई है, हाउ है, वेयर है, ये सारे क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, पर्सन पूछने का काम कर रहे हैं। अगला है आपका आई हो गया, आर हो गया, आई हो गया। तीसरा है टी। टी होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। टी का मतलब क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। देखना इसी में एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम ने हमने कहा एडवर्ब ऑफ टाइम टी से लिया है हमने, रीट एमपी में एक्यू, यहां हमने आर टू आई और टी। टी क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, जो टाइम को बताता है। जैसे यस्टरडे है, नाउ है, एट नाइट है। मैं माउथ वर्डिंग बोल कर रहा हूं, आप लिखते रहे इसको, मैं एग्जाम्पल तो यहां लिखूंगा, जो बोल रहा हूं वो आप लिखते रहे, जो समय बताते हैं। सीधी सी बात ये है, जैसे मैंने बोल दिया ही इज वर्किंग, ही इज कमिंग नाउ। यहां देखो नाउ है, यहां यस्टरडे है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। सीधा सा अंडरलाइन करके पूछे ये कौन सी एडवर्ब है, आप क्या बोलोगे, टाइम, टाइमियल एडवर्ब। हमने रीड पूरा पढ़ लिया, आर टू आई टी है ना। अब पढ़ेंगे क्या, एम। एम का मतलब क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। देखना एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब ऐसी एडवर्ब जो आपके मैनर को बताए, आपके मैनर को बताए। देखना तो पार्ट ऑफ स्पीच में हमने एडवर्ब में रीट एमपी एक्यू, इससे अपन क्या करेंगे, सारी एडवर्ब के बाय द ट्रिक्स खोलेंगे। तो मैंने इसको आपको यहां तक बता दिया कि आर्ट के दो हैं, आई बता दिया, टी यानी टाइम के बता दिया। उसके बाद में हमने बात की थी, करेंगे किसकी, एम। एम का मीन्स क्या होता है भाई, मैनर, है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर। आर टू आई टी को यहां तक हमने कंप्लीट कर दिया। अब अपन बात करते हैं किसकी, एडवर्ब ऑफ मैनर। 2 3 4 पांचवा है क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर यानी क्या होता है, व्यक्तित्व, जो आपका रीति रिवाज बताता है। जैसे आप बोलोगे, सीधा एग्जाम्पल पे बात करते हैं अपन। जैसे मैंने बोल दिया कि ही रन्स फास्ट, वे तेज दौड़ता है।
आपको भी दौड़ना है, तेज नहीं दौड़ोगे तो पीछे रह जाओगे। ही डज हिज वर्क ऑनेस्टली, ये किसी क्या है, सारे के सारे फास्ट हैं, आपका स्लो है, आपका हार्ड है, आपका ऑनेस्ट है, सारे के सारे किसी न किसी का मैनर बताते हैं। बोलो बात क्लियर हो रही है क्या? देखो आया हुआ क्वेश्चन है, स्लोली के नीचे टिक करके वो अंडरलाइन करके पूछता है कि कौन सा एडवर्ब है। आपको बताना है कि एडवर्ब ऑफ मैनर। स्लोली है, आपका फास्ट है, आपका वहां पे कौन सा ब्यूटीफुल है, उससे अगला है आपका वहां पे क्या हार्ड। ये सारे के सारे किस में आते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर में। ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्टली। तो देखना कि ही डज ही वर्क्स ऑनेस्टली। तो यहां ध्यान रखे, जैसे ये ऑनेस्टली है, फास्ट है, ये सारे क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। किसी को दिक्कत, रीड पढ़ लिया, एम पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे पी, एडवर्ब ऑफ प्लेस। पी क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऐसी एडवर्ब जो जगह बताती हो, प्लेस मेन्यू बताती हो, वेन्यू जिसे बोलते हैं, जिसे ही लिव्स हियर, ही वर्क्स इन जयपुर, सारे के सारे एडवर्ब, ऐसी एडवर्ब जो आपका प्लेस बताती हो। ही लिव्स हियर, वो यहां रहता है। आपको पूछ लेगा हियर के नीचे अंडरलाइन करके कौन सा एडवर्ब है, आप बोलोगे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। मैंने बोल दिया जैसे आपको वहां पे ही वर्क्स इन जयपुर, जयपुर को अंडरलाइन करके पूछ लिया कौन सा एडवर्ब है, क्या बोलोगे? अरे क्या बोलोगे कि सर ये तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जगह बताती है। हियर प्लेस जगह बताती है, जयपुर जगह बताती है, इसलिए इन दोनों को क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगला है आपका ए। अब देखना, ए का थोड़ा सा याद रखने के लिए बताया मैंने कि इसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ क्या, कि हमने रीड पढ़ लिया, एमपी पढ़ लिया, ए का होता है आपका वहां पे, ध्यान रखना इस बात को कि एडवर्ब ऑफ एफिर्मेटिव जो होता है उसका और नेगेटिव होता है उसका। एफिर्मेटिव से बना है क्या? एफिर्मेशन, और नेगेटिव से बना है नेगेशन। तो इसको बोलेंगे क्या? एडवर्ब ऑफ एफिर्मेशन एंड नेगेशन। एफिर्मेशन एंड नेगेशन। भैया सीधा सा है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें हाँ और ना का जवाब हो, या तो यस यानी हाँ और नेगेशन यानी ना। हाँ और ना की बात जहां होती है उसे बोलते हैं क्या? एडवर्ब ऑफ एफिर्मेशन एंड नेगेशन। सेंटेंस देखना, यस, नो, नॉट, श्योरली, इस प्रकार इसकी पहचान क्या है? आप इतना सा याद रखना, यस है, नो है, श्योरली है, सर्टेन जिसे बोलते हैं आपका वहां पे, ये सारे के सारे किस में आते हैं? एडवर्ब ऑफ एफिर्मेशन एंड नेगेशन। जैसे एग्जांपल देखना, जैसे मैंने बोल दिया कि ही क्या, ही इज नॉट ए गुड मैन, तो यहां देखना ही इज नॉट गुड मैन। तो भैया ध्यान रखना क्या कि यहाँ जो नोट है वो कौन सी एडवर्ब है? एफिर्मेशन और नेगेशन। आप बोलोगे नेगेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। बात क्लियर हो रही होगी मेरे हिसाब से। अगला है क्यू। क्यू माने क्या होगा? क्यू क्या होता है? क्यू होता है आपका वहां पे, अरे क्या, आपको इतना सा ध्यान रखना है कि रीट एमपी एक्यू से आपका मामला खुलता है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, एफ भी आता है क्यू एफ। रीट एमपी एक्यू एफ, एडवर्ब ऑफ एफिर्मेशन नेगेशन हो गया। अब क्यू में आपका मामला वो का वो है, केवल और केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि क्यू का लॉजिक एफ से है। क्यू एफ है ना, क्यू एफ, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे बार बार आने वाले वर्ड जो से होते हैं, हमेशा है, कभी कभी, ऑलवेज, अगेंस्ट, वंस, ट्वाइस, है ना।
क्या याद रखोगे? वंस है, ट्वाइस है, वर्ड मिलते हैं वंस, ट्वाइस। बोलो बात समझ में आ रही है? फ्रीक्वेंसी के लिए जो वर्ड यूज होते हैं ऑलवेज, इस प्रकार के वर्ड। मैं सेंटेंस दे रहा हूं, जैसे ही ऑलवेज कम्स हियर, ही ऑलवेज कम्स हियर। आपको ऑलवेज के नीचे अंडरलाइन करके पूछ लिया कैसी एडवर्ब है, आप क्या बोलोगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत हो तो? दूसरा मैंने जैसे बोल दिया क्या कि जैसे ही नेवर हेल्प्ड मी, ही नेवर हेल्प्ड मी, ही नेवर हेल्प्ड मी। यहां ध्यान रखें नेवर क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की एडवर्ब है, इसलिए ध्यान रखें वंस है, ट्वाइस है, ऑलवेज है, आपका वहां पे नेवर है, ट्वाइस है। इस प्रकार के वर्ड किस में आते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब का बेसिक आपका इसी के साथ क्लियर होता है। अब मैं ये बताऊंगा कि इसे जब क्वेश्चन जनरेट की बात चलेगी, सर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के क्वेश्चन करवाइए, तो एक एक्सरसाइज लेके आएंगे, उसमें सारों के क्वेश्चन करवा देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे सबसे अच्छा और शानदार पार्ट ऑफ स्पीच मैंने ट्रिक से बताया है। आप बेसिक में कभी इधर उधर होगे नहीं, रूल्स की बात कर लेंगे एक्सरसाइज में। बोलो कोई दिक्कत? ऑल द बेस्ट, लगे रहे, नोट्स बनाते रहे, एक्सरसाइज की क्लासें आती है उनको सीरियसली सोल्व करते रहे। सिलेक्शन के नजदीक की ओर अब बहुत नजदीक जाते रहा है। ऑल द बेस्ट, लगे।